हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हेमराइड्स पाइल्स या पाइल्स। ये पाइल्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लैट्रिन में ब्लड आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये एडल्ट पॉपुलेशन में 100 में से 16 लोगों को कभी ना कभी लैट्रिन में ब्लड आता ही आता है या दिखाई देता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये ब्लड कहाँ से आता है। इनके जो 6 कॉमन रीजन है उनके बारे में हम आज बात करेंगे, उनको साइंटिफिक एनालाइज करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जहाँ तक 6 कॉमन रीजन का सवाल है वो ये है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। हेमराइड्स पाइल्स, जिसे आप पाइल्स के नाम से भी जानते हैं, जो पाइल्स है इट इज़ अ वेरी कॉमन रीजन। जो पाइल्स प्रॉब्लम है ये बहुत बेनाइन प्रॉब्लम है। इससे बहुत ज़्यादा डरने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम हेमराइड्स की बात करते हैं, ये वास्तव में सामान्य खून की नसें होती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये वास्तव में लैट्रिन के रास्ते में होती है। ये वास्तव में लैट्रिन के रास्ते में होती है। ये सामान्य है, जो सभी को होती है। जैसे जैसे इसमें प्रेशर होता है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन को हम देखेंगे सूजन हो जाना, जैसे उस जगह पे सूजन हो जाती है। वास्तव में हम इन्हें हेमराइड्स डेवलप हो जाते हैं। एज ए थिंग जो हेमराइड्स होते हैं वो वास्तव में थे। हेमराइड्स सबको होते हैं। जो फ्लाइड हेमराइड्स होते हैं उनमें अंदर से ब्लड भरा हुआ होता है। एक लैट्रिन का रास्ता होता है जो उसके पास खून की थैली बन जाती है जो ब्लड से भर जाती है। वो प्रॉब्लम की जड़ होती है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या लैट्रिन टाइट होती है तो उस समय ये जो खून की नसों की थैली होती है, जिसे हम फ्लाइड हेमराइड्स कहते हैं, वो नसें बस्ट हो जाती है या फूट जाती है, जिससे दर्द भी होता है और फ्रेश ब्लीडिंग होने लगती है, ताज़ा ब्लड आने लगता है। जिसके करैक्टर होंगे जिससे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ब्लड आएगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, ताज़ा ब्लड होगा। जो ब्लड आएगा वो यूज होने वाली लैट्रिन से सेपरेट होगा। जो ब्लड आएगा वह लैट्रिन के ऊपर लगा हुआ होगा। जब भी आपको लैट्रिन होगी, जो ब्लड होगा लैट्रिन पर लगा हुआ होगा। जब लैट्रिन आएगी, जो ब्लड आएगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हो सकता है। मतलब जो आपको पोटी होगी ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगी। जो आपको ब्लड आएगा धार की तरह, पिचकारी की तरह भी हो सकता है। जैसे पिचकारी की तरह ब्लड आएगा कभी कभी, अगर वो थैली फट जाती है खून वाली। तो 99% जो ब्लड हेमराइड्स से आता है वो पेनफुल नहीं होता है। जो हेमराइड्स का ब्लड होता है उसमें कोई दर्द नहीं होता है। जो अचानक आपकी नज़र कमोड पे पड़ती है तो आपको लगता है इसमें ब्लड आ रहा है। जो पाइल्स का ब्लड का सवाल है वो तो आपको बंद हो जाता है। अगर आपको ये ब्लड बार बार आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करने की ज़रूरत है। जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो होता है एनल फिशर, जो ख़तरनाक होता है। जो लैट्रिन का रास्ता होता है इसमें छोटे छोटे कट्स होते हैं। ये छोटे छोटे जो कट्स होते हैं ये ब्लड लेकर आते हैं अंदर से। ये जो कट्स होते हैं ये 1-2 तरीके के होते हैं, जिसमें क्रोमिक कट्स, जो कट्स लंबे समय से लगे हुए होते हैं और हील नहीं हो रहे होते हैं, जख्म सही नहीं हो रहा होता है, कट्स लगे होते हैं। जब भी आप लैट्रिन करेंगे तो उसमें दर्द होता है। एक दूसरा होता है एक्यूट कट्स, जो बिल्कुल ठीक थे। आपको कट्स सबको होते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। सडनली अचानक ब्लड आने लगता है उसके अंदर और दर्द भी होने लगता है। जहाँ तक एनल फिशर का सवाल है, आपका जो ब्लड तो आएगा लेकिन ब्लड के साथ दर्द भी होगा। अगर आपको ब्लड प्लस खून के साथ दर्द हो रहा है तो आप एनल फिशर से सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड एनल फिशर का जो ब्लड होता है हार्ट स्टूल के साथ होता है। आपको जो लैट्रिन आएगी काफ़ी टाइट होगी और वो कट भी करेगी। जब आपकी टाइट लैट्रिन होगी तो वहाँ पे झिल्ली पे दबाव डालेगी और हार्ड स्टूल होगा, लैट्रिन बहुत टाइट होगी और दर्द के साथ होगी। तो इसके दर्द के साथ होने की वजह से, हार्ड स्टूल होने की वजह से आपको ब्लड आएगा। जो मोस्ट सीवियर रीजन है, जैसे क्रोमिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोमिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप मोशन के लिए गए, आप ऊपर से प्रेशर बना रहे हैं पर आपको प्रेशर से मोशन पास नहीं हो रहे हैं, लैट्रिन बिल्कुल नहीं हो रही है। कभी कभी स्ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेनिंग में दर्द हल्का हल्का बना रहता है, जिसमें मरोड़ भी होती है पेट में दर्द में। हार्ड स्टूल, लैट्रिन तो होगी आपको पर हार्ड होगी, मतलब टाइट लैट्रिन होगी, थोड़ी थोड़ी होगी। सिटिंग एंड स्ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टॉयलेट, आप कमोड पे बैठे हुए हो और काफ़ी टाइम तक बैठे हुए हो लंबे समय से, तो इसका ये सिम्टम होता है एनल फिशर का। इस तरह की जो प्रॉब्लम, कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है इन प्रॉब्लम्स में, तो आपको ऑपरेशन करने की भी सलाह डॉक्टर देंगे।
वो अगर एनल फिशर से आप सफ़र कर रहे हैं तो ऑपरेशन एक बेस्ट रीजन है। अगर आपको लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और लैट्रिन करने के बाद भी कई घंटों तक दर्द बना रहता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, ये एनल फिशर ही हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ द इन्फेक्शन। जो अगला इन्फेक्शन है, इंडिया जैसी कंट्री में जो टॉपिकल कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, आवर पॉपुलेशन कंट्री है, इन्फेक्शन इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। काफ़ी आबादी होने की वजह से, खान पीन थोड़ा आउटसाइड की होने की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जो ये इन्फेक्शन है, जब मैं इन्फेक्शन की बात करता हूँ तो इन्फेक्टिव की बात करता हूँ या इन्फेक्टिव कोलाइटिस की बात करता हूँ, जिसमें फर्स्ट होता है इन्फेक्टिव कोलाइटिस, जिसके अंदर बैसिलरी डेंसिटी आता है। ये दोनों वजह से इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिससे ब्लड निकलने लगता है या ब्लड हल्का हल्का आने लगता है। सेकंड होता है एमोसिक डेंसिटी। थर्ड होता है डिवर्टाइटिस, कभी कभी बड़ी आँख में आउट पाउचिंग हो जाती है जिससे ब्लड आने लग जाता है। फोर्थ होता है ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी के नाम से जाना जाता है। इंडिया जैसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस होगी या टीबी होगी तो छोटी आंत या बड़ी आंत के जंक्शन पे असेंडिंग कोलोन में ब्लड लेकर आता है, जो इन्फेक्शन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दूसरा बैसिलरी डेंसिटी के बारे में आप बात करेंगे। जो बैसिलरी डेंसिटी होती है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसके अंदर कभी कभी कॉलिक राई पेन, जो आपको दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, मरोड़ भी होगा, आप पेट पकड़ के रोएंगे और दर्द भी काफ़ी होगा। फ्रीक्वेंसी स्टूल, जो आपको लैट्रिन होगी वो अचानक होगी, लूज मोशन के साथ होगी, लैट्रिन बार बार आएगी। यूजली सेमी सॉलिड और लूज, लैट्रिन आपको लूज भी हो सकती है, एकदम ढीली जिसे दस्त कहते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब होता है हल्की हल्की टाइट भी हो सकती है। ब्लड मिक्स स्टूल, आपको जो खून आएगा वो लैट्रिन के साथ मिलके आएगा। दूसरा, अगर आपको लैट्रिन आएगी तो मैरून कलर की आएगी और ब्लड जो होगा उसमें मिक्स हो जाएगा मैरून कलर का, जिससे आपको लैट्रिन का कलर भी मैरून हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट, आपको जो लैट्रिन आएगी बहुत धीरे धीरे आएगी, स्मॉल अमाउंट में कम कम लैट्रिन आएगी और आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे। तीसरा होता है टेनेस्मस। टेनेस्मस में ये होता है, आप कमोड पे बैठे हुए आपको लगेगा ब्लड लैट्रिन आएगी और आप काफ़ी लंबे टाइम तक सफ़र करते हो कि लैट्रिन अब आएगी। चौथा होता है, आपको इसमें जो बैसिलरी डेंसिटी होती है इसके अंदर कभी कभी आपको लैट्रिन के साथ फीवर भी हो सकता है। फीवर का रीज़न ये होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में, जिसकी वजह से पेट आपका सही से साफ़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर आने लगता है।